नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में वाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है? हम में से किसी किसी को अगर हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें अगर बीपी देखने के लिए डॉक्टर के पास जाना है, ब्लड प्रेशर देखने के लिए अगर डॉक्टर के पास जाना है, तो हमें डॉक्टर के पास जाने से पहले एंग्जाइटी होता है। और उस एंग्जाइटी के साथ में, मानसिक तनाव के साथ में अगर हम डॉक्टर के पास जाके बैठेंगे, जब वो डॉक्टर साहब आपका ब्लड प्रेशर लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा। सबको नहीं होता, किसी किसी को ऐसा होता है जिसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 में रहता है। उसका ब्लड प्रेशर एक डॉक्टर के पास जाएंगे और उसके सामने बैठ के डॉक्टर जब आपका ब्लड प्रेशर देता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 130 हो सकता है, 140 हो सकता है, कभी कभी 150 160 तक भी हो सकता है। इसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। वाइट कोट मतलब नॉर्मली डॉक्टर्स या नर्सेस वगैरह वाइट कोट पहनते हैं और उनके सामने जब आपको हाइपरटेंशन होता है, जब आपका बीपी बढ़ जाता है, उसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। इन लोगों को, जिन लोगों को डॉक्टर के पास में हाइपरटेंशन बढ़ता है, उनको डॉक्टर से दूर अपना घर में अगर ब्लड प्रेशर लेंगे तो उसके लिए, उन लोगों के लिए ब्लड प्रेशर कम ही दिखता है। अगर आपको सिर्फ डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि आपको एक्चुअल ब्लड प्रेशर है या नहीं। कभी कभी इसके बीच में डॉक्टर को भी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी उधर बढ़ जाता है, कभी कभी घर में नॉर्मल रहता है, कभी घर में भी बढ़ जाता है, कभी उधर नॉर्मल रहता है। डॉक्टर साहब हमेशा आपको बोलता है, उम्र के हिसाब से देखेंगे तो जो आदमी को 30-35 से ऊपर उम्र है, तो डॉक्टर साहब उसको ज़रूर बोलेगा कि 2-3 बार या 4-5 बार वापस आओ, हम आपका ब्लड प्रेशर बार बार चेक करेंगे। अगर फिर बार बार वही ज़्यादा दिक्कता है या नहीं तो आपको दिक्कत होता है, तो आपको मेडिसिन चालू करना पड़ेगा। या नहीं 2-3 बार 4-5 बार में आपका ब्लड प्रेशर डॉक्टर के सामने नॉर्मल हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर के लिए दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको घर में भी देखने के लिए बोलेगा। घर में आपका देखते टाइम में आपको अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आके डॉक्टर को बोल सकते हो कि मेरा घर में ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मैं सिर्फ आपके सामने जब आता हूँ तभी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कोई कोई ऐसा सोचता है कि डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर मेरा पहली बार निकाला, मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, अभी अगली बार जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा फिर अगर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा, बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। डर जाते हैं। कोई भी लोग, कोई भी आदमी अपना ब्लड प्रेशर बढ़ना अच्छा नहीं समझता, इसलिए सबको अपना मन में एक आशंका रहता है, एक डर रहता है। इसलिए वो यही सोचता है कि अगले बार जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ेगा क्या, ये सवाल अपने अंदर जब पूछेंगे तो नेचुरली उनका ब्लड प्रेशर डॉक्टर के सामने बढ़ जाएगा। इसलिए ये डॉक्टर साहब को भी पता है, हमें भी पता होना चाहिए। कभी कभार 1-2 बार अगर आप डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर देख लेंगे और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंटिन्यूसली बार बार बढ़ता जाता है, काफ़ी बार बढ़ता जाता है और काफ़ी बार उसी रीडिंग में अगर रहता है, तभी आपको डरने की ज़रूरत है। तब जाके आपको डॉक्टर साहब खुद बताएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दवा खा लो, दवा खाने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो ये वीडियो में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको डॉक्टर को देखने के बाद ही अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए। डॉक्टर साहब जब बोलेगा आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं तो ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से जो करना है कीजिए। एंग्जाइटी के वजह से आपका ब्लड प्रेशर, डर के वजह से आपका ब्लड प्रेशर जब डॉक्टर के सामने आप जाएंगे तो नेचुरली आपका ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। डॉक्टर साहब नॉर्मली क्या करते हैं, जब आपका बीपी एक बार उसके सामने बढ़ गया होगा तो आपको बोला जाएगा आपको बार बार आके ब्लड प्रेशर चेक करके जाओ, या नहीं तो आपको बोलेगा अपना घर में एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर खरीद के रखो और उसमें एक दिन में एक ही टाइम में 3-4 बार ब्लड प्रेशर लेके देखो।
और उसके बाद 1 हफ्ता कंटिन्यूसली ऐसा लेने के बाद तय करो और उसका एवरेज ले लो और उसको मुझे आके बताओ। या नहीं तो अपने हाथ में एक एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर करके एक मॉनिटर आता है, उसको अपने हाथ में बांध के रखो। ये डॉक्टर साहब ही बांध के देगा आपको, या नहीं तो नर्स बांध के देगा आपको। 24 घंटा या 48 घंटा उसको हाथ में बांधे हुए आपको जो भी काम करना है आपको करना पड़ेगा। आपका मॉनिटर, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको वो जो मॉनिटर अपने आप मॉनिटर करता रहेगा और 48 घंटा बाद डॉक्टर उसका रीडिंग का नॉर्मल एक एवरेज निकालेगा। तब जाके आपको बताया जाएगा कि आपको बीपी है या नहीं है। किसी भी हालत में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीपी ज़्यादा हो गया तो उसके दवा खाना है, कंटिन्यूसली अगर ज़्यादा रहता है तो आपका बीपी का दवा खाना है और उसको अपना मन से निकाल देना है। तो ये हमेशा मन में रखिए। कभी कभी बीपी ज़्यादा होना या शुरुआत में बीपी ज़्यादा होना, इससे डरने की कोई बात नहीं है। जब तक आप उस आराम से रहेंगे और डॉक्टर साहब आपको दवा देता है, अगर बीपी है तो उसके हिसाब से हम दवा खाएंगे। कोई भी आदमी इस दुनिया में काफ़ी लोग दवा खाते हुए ही रहते हैं, इसलिए आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका अगर बीपी बढ़ता है या नहीं तो आपको तनाव होता है या नहीं तो आप एंग्शियस होते हो, तो उसके लिए नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप मत डरिए, क्योंकि बीपी बढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उससे आपको कोई हानि उस वक्त नहीं पहुंचाएगा। ये बीपी जो बढ़ रहा है आपका एंग्जाइटी की वजह से बढ़ रहा है, डर के वजह से बढ़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप डॉक्टर से दूर चले जाएंगे तो नेचुरली आपका बीपी कम हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे उनको थोड़ा बता दीजिए कि मुझे ऐसा बीपी हाई होता है, थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, थोड़ा सा मुझे मानसिक तनाव है, थोड़ा देख लीजिएगा सर मेरा बीपी बढ़ गया होगा। डॉक्टर समझता है आपके मन को, डॉक्टर समझता है आपका डर को भी समझता है। वो नॉर्मली बोलता है चिंता मत करो यार, मैं देख लूँगा। तो आपका चिंता यूजुअली कम हो जाता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले थोड़ा आराम से बैठ जाइए और लंबा सांस लेने की कोशिश कीजिए। अपना मन को कहीं और लगा के लंबा सांस लेने की कोशिश कीजिए। 10-15 बार लंबा सांस ले लेंगे तो नॉर्मली आपका बीपी कम हो जाता है। जो पास में आप बैठे लोग बाकी लोग हैं उनसे थोड़ा बात करेंगे तो भी आपका मन से ये बीपी कम हो जाता है, तन से कम हो जाता है। और भी आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 का गिन सकते हो। आप अपना इधर उधर देखिए, 5 चीज़ों को देखिए, 4 चीज़ों को आंखों से पढ़ने की कोशिश कीजिए, 3 चीज़ों को अपने हाथों से टच करने की कोशिश कीजिए, 2 चीज़ों का आवाज़ सुनिए और 1 चीज़ का अपना सांस से गंध लेने की कोशिश कीजिए। एक एक करके कीजिए, आराम से कीजिए। तो जब आपका मन जो है दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाएगा तो आपका नॉर्मली बीपी कम हो जाना चाहिए। तो ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल, किसी को फ़ोन उठा के किसी से अगर बात करेंगे आराम से, अस्पताल है, डॉक्टर के पास बैठे हो, डॉक्टर के से मिलने के लिए बाहर बैठे हो, थोड़ा ऊंची आवाज़ से बात मत कीजिए, आराम से। दूसरों से अगर बात कर सकते हो, दोस्तों से बात कर सकते हो, अपना घर वालों से बात कर सकते हो तो कीजिए। आराम से दूसरे बातों के बारे में बात कीजिए, आपका बीपी नॉर्मली कम हो ही जाता है। और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब टिप्स है। आप थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा दूर में जाके खड़े हो जाइए, जब डॉक्टर साहब बुलाएगा तब आ जाइए। डॉक्टर साहब को बोल दीजिए सर मेरे को थोड़ा सा तनाव लग रहा है, थोड़ा बीपी मेरा बढ़ सकता है, तो मैं थोड़ा आपके सामने बैठ जाता हूँ, अब दूसरे आदमी को बुला लीजिए, उसके बाद मुझे देख लीजिएगा, तो आपका तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। ये सब टिप्स है। ये टिप्स को इस्तेमाल करने से थोड़ा बहुत आपका बीपी जो बढ़ता है, बढ़ा हुआ है, डॉक्टर के पास जाने से, जो मानसिक तनाव से कम हो सकता है। मगर अगर थोड़ा बीपी बढ़ भी गया है तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं किसी को भी एंग्जाइटी हो सकता है, डर हो सकता है, बेचैनी हो सकता है, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत बीपी बढ़ भी जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डॉक्टर जानता है। डॉक्टर आपका बीपी चेक करके जो सलाह आपको देना है वो अच्छी तरह से आपको देगा भी, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वाइट कोट हाइपरटेंशन काफ़ी नॉर्मल एक चीज़ है, काफ़ी लोगों को होता है, इसलिए ये कभी मत समझिएगा कि ये मुझे ही होता है और इसके वजह से मैं काफ़ी परेशान हो जाऊंगा, मेरा ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है।